आपके रिश्ते, आपके पैसे के लिए रुक गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे जब आपके अंदर रहस्य के बारे में बताने वाली हूं, जो अब के पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आ चुकी हैं, कहीं से आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपके रिश्ते, आपके पैसे के एरिया में बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, काम बंद हो गया है और आपके जीवन का ग्रोथ रुक गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह ये समझेंगे कि कैसे जब आपके अंदर का बच्चा उदास और फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपने जीवन से, तब वो किस तरह से उस फ्रस्ट्रेशन से और उस तकलीफ से बाहर आए। आज मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये समझाने वाली हूं कि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी भी समस्या रोज के सिर्फ 10 मिनट के प्रैक्टिस से ठीक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ इसी वीडियो में आज के आज आप हील होकर जाइएगा, ये मेरा दावा है। आज मैं आपको ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाली हूं जो अब के पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यकीन मानिए, आपके 10 मिनट की रोज की प्रैक्टिस आपके जीवन में चारों तरफ से हरियाली और खुशियां ला सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रचना सिंह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी टेक्निक्स आपके सामने ले आऊं, ताकि आपके जीवन में आप उत्थान की तरफ जा सके। हम जब बच्चे थे, सचमुच हमारे अंदर बहुत सारा इनोसेंस था। हमने इस दुनिया की चकाचौंध को देखा नहीं था। हमें लगता था कि लोग जो बोल रहे हैं वही सत्य है और हम उनकी बातों पर विश्वास करते चले गए। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें ये पता चला कि लोग जो बोलते हैं असल में वो वैसे नहीं होते हैं और हमने जगह जगह धोखा खाया। यही नहीं, धोखे के साथ हमने अपने पैसे भी गंवाए। हम जैसे इनोसेंट मासूम लोग जिनके अंदर का बच्चा ताउम्र जिंदा रहता है, वो लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं और धोखे खाते खाते पैसे के एरिया में या रिश्ते के एरिया में हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या टूट कर बिखर जाना ही जीवन का उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ बिल्कुल भी आपसे सहमत नहीं हूं कि लोग अगर हमें तकलीफ दे रहे हैं तो हम उस तकलीफ को सहते जाएं। भगवान ने हमें इस धरती पर सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि हम इन तकलीफों से उबर कर दूसरों को भी ये बताएं कि कैसे आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। यकीन मानिए, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपको अच्छी तरह से समझाना है और आपके जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच देना है। मैंने ये ठान लिया है कि मुझसे जितना भी हो सकेगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट आएंगे या इस यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो टूटे हुए लोग हैं, जिनके अंदर का बच्चा उदास और दुखी पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर पाऊं, तो मेरा यह जीवन धन्य होगा। अब हम इस रहस्य की तरफ आते हैं। ये कौन सा रहस्य है जो सिर्फ आपके जीवन में दुख को खत्म ही नहीं करेगा बल्कि आपको हर तरफ से सफलता दे सकता है? यह है हवाईयन का एक अद्भुत प्रेयर, हवाईयन टेक्निक है, हो ओपनो ओपनो। ये ऐसा प्रेयर है जिसने मेरे जीवन को शुद्ध किया, अच्छा किया, मुझे इसने तरक्की दिलाई और मेरे हजारों स्टूडेंट्स को जिन्हें मैंने ये सिखाया, उनके जीवन में भी बहुत ही अच्छी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। आखिर ये प्रेयर क्या है और किस तरह से करते हैं, ये हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी ले लीजिए, ताकि आपसे भी अगर कोई पूछे कि हो ओपनो ओपनो, जो सुनने में थोड़ा अटपटा सा है, उसका मतलब क्या होता है। हो ओपनो ओपनो का मतलब होता है कि जीवन में जो बिगड़ी हुई चीजें हैं उनको ठीक करना। हो ओपनो ओपनो शब्द का मतलब है उनको पुनः फिर से ठीक करना। ये हवाई का एक प्राचीन प्रेयर है, लेकिन 1970 में इसको डॉक्टर यू लेन ने बहुत ही प्रचलित किया। डॉक्टर यू लेन एक असाइलम में डॉक्टर थे और वो दिमागी रूप से जो बीमार व्यक्ति हुआ करते थे, हिंसक व्यक्ति जो हुआ करते थे, उनका ट्रीटमेंट करते थे। एक समय हवाई में एक ऐसा असाइलम था जिसमें बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन उन पेशेंट को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे। दुनिया भर के डॉक्टर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, दुनिया भर के डॉक्टर उस हॉस्पिटल में आए कि वो इसको ठीक कर सके इन सारे पेशेंट को, लेकिन सब नाकामयाब रहे। दवाइयां उन पर काम ही नहीं की। डॉक्टर यूल ने परमिशन मांगा कि मैं एक स्पेशल तरीके से इन सबकी ट्रीटमेंट करूंगा और मैं इन्हें ठीक करूंगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट दवा का नहीं था, बल्कि इस साधारण से प्रेयर का था, प्रार्थना का था। हम सब जिस भी धर्म से होते हैं, हम प्रार्थना तो करते ही हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो ये प्रेयर मैं आपको बताऊंगी, उसको करते ही आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा और आप आकर मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किस चीज के लिए इसको किया था। मैं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, चारों एरिया के लिए आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डॉक्टर यू लेंग ने क्या किया कि वो जितने भी क्रिमिनल पेशेंट थे, जिनको कि कभी भी खुला नहीं छोड़ा जा रहा था, वो इतने खतरनाक और हिंसक पेशेंट थे जिनको खोलने पर वो खुद ही अपने अंगों को चबाने लगते थे। तो उनके मुंह तक को चेन से बांधा गया था, पूरे शरीर को बांधा गया था।
और वहां पर कोई भी खतरे के डर से नहीं जाता था, क्योंकि जो भी जाता था वो खाना देने हो, इस कोई स्टाफ हो उनकी केयर करने, वो सबको काटने लगते थे दौड़ दौड़ के, तो उनको बंद रखा जाता था। डॉक्टर यू लेंग के लिए भी वहां जाना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने वहां न जाकर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वहां न जाकर उन्होंने बिना मिले ही उन सारे पेशेंट को ठीक किया, और 1 साल बाद वो असाइलम बंद हो गया। सच्ची घटना है, आप इस पर जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि वो जितने भी पेशेंट थे जो वहां पर थे, बहुत सारे पेशेंट थे, और उन सारे पेशेंट्स की फाइल थी। अब ये फाइल समझिए आप, सारे पेशेंट की फाइल थी, और इस एक एक फाइल को, मान लीजिए ये एक पेशेंट की फाइल, ये दूसरे की है, ये तीसरे की और चौथे की है, उन्होंने एक एक पेशेंट की फाइल को पकड़ा और उस पर उन्होंने वो प्रार्थना की, उसका नाम लेके, ध्यान से सुनिए, आप भी कर सकते हैं, उस पेशेंट का नाम लेके उन्होंने प्रार्थना किया, और जिसकी फाइल पर उन्होंने, इसको डिस्टेंट हीलिंग भी बोलते हैं, मैं करती हूँ आप सबके लिए, अगर आपको भी आवश्यकता होगा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। अभी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ पार्टनर के लिए मैंने 2 महीने सिर्फ वो हीलिंग की, और उनकी लाइफ पार्टनर बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उनकी लाइफ में वो जो हेल्थ के इश्यूज थे वो खत्म हो गए, और उनके रिश्ते बड़े अच्छे हो गए। तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करता है। अब हम काम की बात सुनते हैं। उन्होंने एक एक पेशेंट की फाइल पकड़ी, और उस पेशेंट का नाम लेकर, उसकी जिम्मेदारी लेकर उन्होंने ये प्रेयर करना शुरू किया। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में हर एक पेशेंट, ये एक पेशेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सारे पेशेंट ठीक होकर अपने घर चले गए, और वो असाइलम बंद हो गया। ये दवा की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, और तभी से इस प्रेयर के बारे में सबने बहुत ही जग जाहिर हिसाब से एक दूसरे को बताना शुरू किया। यही मैं आपको आज बताने वाली हूं। इसमें 4 सेंटेंसेस है, सिर्फ 4 ऐसे वाक्य हैं जो आपको बार बार बोलने हैं, है ना। 4 ऐसे वाक्य हैं, और इतने अच्छे वाक्य हैं जिनको कि आप अपनी दिनचर्या में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने आज सोच के ये शुरू किया है कि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। कई बार मैं वीडियोस बनाती हूँ, छोटे होते हैं, लोग पूछते हैं कि मैम हमें बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ नहीं आया, तो आज हम अपनों अपनों को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें 4 वाक्य हैं, चारों वाक्य बहुत ही सुंदर है, जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। पहला है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब ये है, हम अब इस चीज को, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में आपने शायद सुना होगा। ये जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, ये सब आपको यही बताती है कि हमारे अंदर का जो बच्चा है वो हमारा सब कॉन्शियस है। हमारे अंदर एक बच्चा है जिसका नाम साइंस के रूप में हमारे ब्रेन में वो सब कॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर वो इनोसेंस, वो मासूमियत अभी भी है, जो धोखे खाता रहता है, दुख को अपने अंदर उसने बैठाया हुआ है। लेकिन क्या ये बच्चा हील नहीं होगा? अगर इस बच्चे को, इस सब कॉन्शियस को, अपनी पास्ट मेमोरीज को हम हील नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत बार लोग पैसे के रूप में तरक्की तो कर लेते हैं, करियर में तरक्की कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई होती है, अंदर की नकारात्मक ऊर्जा की हीलिंग नहीं हुई होती है, तो वो अपने रिश्तों में उलझते चले जाते हैं। इसीलिए ये कारण है कि बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, लेकिन रिश्तों में उन्हें खुशी नहीं है। तो ये कैसे करेंगे? आई एम सॉरी का मतलब है कि हम माफी मांग रहे हैं अपने उस अंदर के बच्चे से, जो जिसको हमने अपने अनुभव से दुखी किया है। ध्यान से सुनिए, प्लीज फॉरगिव मी, हम उनसे क्षमा याचना करते हैं कि जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, दुनिया की इस नेगेटिविटी से, इस नेगेटिव एनर्जी से हमने जो भी रिसीव किया है, उसके लिए हमें क्षमा करें। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए ये अभी तक हम बिल्कुल सही हैं, हमारा दिमाग, हमारा शरीर इस लायक है कि हम अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं। आई लव यू दुनिया का सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। अगर ये शब्द आप बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, धन दौलत सब कुछ दे सकता है। तो सबसे पहला है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 वाक्य हैं, ये आपको रिपीट करने हैं। अगर आपके पास 108 का माला है तो प्लीज आप 108 बार इसको रिपीट करिए। नहीं है तो खरीद लीजिए, 10-20 रुपए में कहीं भी लोकल मार्केट में मिलेगा। अगर खरीद नहीं सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप बिना काउंटिंग के भी कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहा के बैठे हैं तो ध्यान में बैठे हैं, तो आसन पे बैठे हैं तो इस टाइम बैठे हैं, तो सुबह बैठे हैं तो शाम में बैठे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। ये इतना इजी प्रेयर है, इसीलिए इसे मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये कई तरह से आप कर सकते हैं, रास्ते में चलते चलते कर सकते हैं, बिस्तर पे सोए सोए कर सकते हैं, कहीं बैठे हुए कर सकते हैं, किसी भी हालात में आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज यही है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी पर्सन के साथ, मैं सबसे पहले रिलेशनशिप पे बता रही हूँ, किसी पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप उनका नाम पकड़े और उनके लिए ये हीलिंग शुरू करें। आई एम सॉरी, जैसे मान लो मेरा बेटा है ओम, आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू ओम, आई लव यू ओम। आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू ओम, आई लव यू ओम। ये 108 टाइम्स आप किसी भी पर्सन के लिए कर सकते हैं।
ये हुआ रिलेशनशिप के लिए। देखिएगा कैसे दोनों के बीच ये रिश्ते अच्छे होते चले जाते हैं। मान लो मैंने किसी दिन उसकी डांट लगाई है ना, वो मुझसे दूर रहता है, मैंने उससे डांट लगाई और वो दुखी हो गया। अब मुझे भी डांट लगाने के बाद दुख महसूस होता है कि मैंने उसे फिजूल में डांट दिया मेरे बच्चे को। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं उसके पास तो हूं नहीं, तो मैं उसके लिए दूर से हीलिंग करूंगी। आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू ओम, आई लव यू ओम। सेम ऐसे ही ये रिलेशनशिप के लिए है। दूसरा है मनी के लिए। अब बहुत बार सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रिश्ते के बाद पैसा ही होता है। हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे स्टक हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, पैसे जहां पर हमने दिए हैं वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वैसे लोग वापस नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने मेरे बच्चे के लिए किया ना, आई एम सॉरी ओम, प्लीज फॉरगिव मी ओम, थैंक यू, आई लव यू ओम, ठीक उसी तरह से आपको मनी के लिए करना है, पैसे के लिए करना है। पैसे को भी हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। ध्यान से करिए, लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, मेरे साथ रहने के लिए। ये मनी वाले में थोड़ा सा ऐड होता है, प्लीज इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आई लव यू मनी। ये मनी के लिए हुआ, ठीक है। अब मान लो करियर में, जॉब में, बिजनेस में कहीं आपको लॉस हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को याद करना है जिस सिचुएशन में आपको सैडनेस आया है, एंगर आया है, फ्रस्ट्रेशन आया है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम जिम्मेदारी लेंगे। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। अगर वो बॉस है, कोई इंसान है जो पैसे लेकर आपका वापस नहीं कर रहा है, उसका नाम लीजिए और बोलिए, मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कि इस पर्सन के साथ मेरे जो भी रिश्ते खराब हैं वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई एम सॉरी संस्कृति, प्लीज फॉरगिव मी संस्कृति, थैंक यू संस्कृति, आई लव यू संस्कृति। संस्कृति मेरी बेटी का नाम है। आपका बॉस, कलीग, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसका नाम पकड़ के, जिसके साथ आपके अनबन हुई है, जो कोई परेशानी हुई है, उसका नाम लेके आप इसको 108 टाइम्स 2 बार अगर सुबह शाम करिएगा, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। अगर इससे भी ज्यादा जानने की जरूरत है तो आप मेरा 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल ले सकते हैं। हम वहाँ पे होपनोपनो सीखेंगे। और खुशी की बात यह है कि मैं आपको सर्टिफाई भी करती हूँ। मेरे ऐसे 4 स्टूडेंट हैं, मानुषी पारिक है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको मैंने सर्टिफाई किया है, वो बहुत सारे लोगों को सिखा रही है। रश्मि प्रसाद है, जिन्होंने, जो यूएई में है, उन्होंने, वो सिखा रही हैं इस चीज को। उसका रूप ज्योति है, जो हीलिंग मोडालिटी में आ चुकी हैं, जिन्होंने मुझसे सर्टिफिकेशन लिया है। मनोज हैं, जिन्होंने सर्टिफाई, जिनको मैंने किया है, उन्होंने, वो भी सिखा रहे हैं। तो आप इस तरीके से लोगों को सिखा भी सकते हैं, एज अ बिजनेस, एज अ कोचिंग, एज अ हीलिंग। और आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। इतना इसका मतलब चमत्कार होता है इस प्रेयर से कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको जिंदगी में जो भी समस्या है, आप लिखिए, बैठिए, क्या समस्या है, उस समस्या को, मान लीजिए 4 समस्या है, आप कहेंगे मैम मेरे तो रिश्ते भी बिगड़े हुए हैं, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, जॉब में भी नहीं बन रही है, और मेरा स्वास्थ्य खराब है। कोई बात नहीं है, हम चारों एरिया में काम करेंगे। हम लिखेंगे हमारे हेल्थ में क्या इश्यूज है, रिश्ते में क्या इश्यूज है, करियर में और मनी, और फिर चारों के लिए हम बारी बारी से होपनोपनो करेंगे। आप इसको सिर्फ 4 से 5 दिन करिए, 1 वीक करिए, मतलब मैक्स टू मैक्स 1 वीक में आपको रिजल्ट आने लगेंगे। अभी दिवाली की सफाई चल रही है ना, दिवाली का मौसम आ रहा है। आप इसको, जैसे हम दिवाली में क्लेंजिंग करते हैं ना, पूरी घर की सफाई करते हैं, दिवाली सफाई, सेम ऐसे ही आप इसको अपने जीवन में, जो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, जो डस्ट बैठे हैं, जो डर्ट है, उसकी सफाई हम कर लेंगे। दिवाली सफाई सिर्फ घर की जरूरी नहीं है, हमारे अंदर की भी जरूरी है, हमारे सबकॉन्शियस की जरूरी है, हमारे सोल की जरूरी है। तो इस दिवाली हम अपने आप को बिल्कुल ही साफ सुथरा कर लेंगे। अपने इस अंदर के बच्चे को जो दुखी बैठा हुआ है, उसको हम हील करेंगे, और अपने जीवन में हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। दिवाली की पहले से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। और आप मुझे प्लीज कमेंट में बताएं कि आपने इस दिवाली अपने अंदर के बच्चे को खुश किया कि नहीं, उसके दुखों को दूर किया कि नहीं, और अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को आपने दूर किया कि नहीं। अगर इसमें ज्यादा कोई जरूरत है आपको मेरे हेल्प की, तो प्लीज मुझे कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। बाकी तो सारा मेरा टीम आपके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल कर देगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी सफाई सबसे पहले करनी है, घर के पहले अपनी सफाई करिए, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।